Assalamu alaikum students, welcome back to our channel with another video in which I answer the most common questions asked by you people whether on my WhatsApp or in comment section. आज इसकी एपिसोड है जिसमें 3 ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि स्टूडेंट्स मोस्टली पूछते हैं। बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ये तीनों रिपीट होते हैं और बहुत ज़रूरी हैं टू नो। द फर्स्ट क्वेश्चन that had been asked by a girl on my WhatsApp. Today she sent me a recorded message and she asked me that सर मेरा टेस्ट जो है वो हुआ है 14 तारीख को, 15 तारीख को मेरा टेस्ट हुआ है और जो मेरा रिज़ल्ट आया है उस पर 14 तारीख लिखी हुई है। तो ये क्या सीन है, मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। तो मैं उनको उधर ही जवाब भी दे सकता था, बट मैंने कहा कि ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसकी वजह से बाज़ औक़ात इदारों को भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। तो मैं ये कुछ ऐसे लोग भी अगर जो कि कुछ सेंटर्स को रन कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स को रन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक टिप है कि इन एडवांस आप लोग अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ बता दिया करें कि ये जो टेस्ट होता है इसका जो टाइम फ्रेम है, टेस्ट लेने का जो टाइम फ्रेम है वो 3 डेज़ है। ये लाइफ स्किल्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो लाइफ स्किल्स A1 है चाहे वो लाइफ स्किल्स B1 है, इनका जो टाइम फ्रेम होता है वो 3 दिन होता है। टाइम फ्रेम से मुराद, अब 3 दिन से क्या मुराद है देखें। बेसिकली ब्रिटिश काउंसिल ने या IDP ने ऑनलाइन महीने में 3 डेट्स शो कर दी हैं कि जी अभी 9th ऑफ दिसंबर को टेस्ट है, फिर 16th ऑफ दिसंबर को है, फिर 23rd ऑफ दिसंबर को है। अब इन्होंने 3 डेट्स ऑनलाइन शो कर दी हैं, बट स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री से अप्लाई करते हैं और ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। अब वो करते क्या हैं कि अब वो एक ही दिन में हज़ारों स्टूडेंट्स का टेस्ट नहीं ले सकते, ठीक है। सो वो क्या करते हैं कि उन्होंने 3 डेज़ का टाइम फ्रेम रखा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स का 14th को टेस्ट होता है, फर्स्ट जो डे है, जो मेन डे है, कुछ का 15th को होता है और कुछ का 16th को। 3 दिन तक टेस्ट चलता है, ठीक हो गया। अब तीनों ने जो टेस्ट दिया है, चाहे जो 16 तारीख को भी अपीयर हुए हैं चाहे जो 15 को अपीयर हुए हैं, उन्होंने बेसिकली टेस्ट दिया है 14th वाला, ठीक है। टेस्ट डेट उनकी मेन वही कंसीडर हो रही है। सिर्फ ये टाइम फ्रेम रख के इन्होंने 3 दिन तक, ताकि रश ज़्यादा नहीं पड़े और आराम से सबका टेस्ट अच्छी तरह से उनको हम जज भी कर पाएँ, ठीक है। सो इसलिए उन्होंने 3 दिन का टाइम फ्रेम रखा है। जो आइट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम फ्रेम 7 डेज़ है। मेन डेट जो होती है लिसनिंग रीडिंग राइटिंग की होती है और 3 दिन पहले उनकी स्पीकिंग हो सकती है और 3 दिन बाद भी हो सकती है। इस टाइम के 3 दिन पहले से 3 दिन बाद तक के दरमियान किसी वक्त भी उनकी स्पीकिंग हो सकती है। सेम डे एज लिसनिंग रीडिंग राइटिंग भी उनकी स्पीकिंग हो सकती है इफ़ दे आर अपीयरिंग इन आइट्स एकेडमिक। पेपर बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड का तो सेम डे पे ही होता है। अच्छा, सो ये आंसर है मेरा आपको कि 3 दिन का टाइम फ्रेम होता है। अब 14 तारीख को आपका टेस्ट था, 14 तारीख जो थी वो मेन डेट दी गई थी। आपको 15 को बुलाया गया था, मगर डेट कंसीडर 14 वाली हुई है और वही होती है। सर्टिफिकेट पे 14th ही लिखी आएगी जो कि ऑफिशियली अनाउंस हुई है, ठीक है। सो इसलिए आपके सर्टिफिकेट पे आपका अगर 16 को टेस्ट हुआ है तो आपके सोच रहे होंगे कि हमारा ये 14 क्यों लिखा हुआ है इधर। सो वो जो मेन डेट थी वो उधर लिखी होगी 16, सिर्फ जो है एक उन्होंने 3rd डे था उसी टेस्ट का, मगर डेट वही कंसिडर होगी। अब मज़े की बात यह है कि जो लोग 14 तारीख को टेस्ट दे के आए उनका रिज़ल्ट भी 21 को आया। जिन्होंने 15 को दिया उनका भी 21 को आया, जिन्होंने 16 को दिया उनका भी 21 को आया। मतलब कि जिसने 16 को दिया उसको 4 डेज़ वेट करना पड़ा, जिसने 15 को दिया उसको 5 डेज़ वेट करना पड़ा,
या 6 डेज़, और जिसने 14 को दिया उसको 7 डेज़ वेट करना पड़ा। रिज़ल्ट एक ही दिन आएगा, ठीक है। सिर्फ ये टाइम फ्रेम है, वो उस वजह से आपसे 3 दिन तक टेस्ट लेते हैं। बाकी मेन डेट जो है आपकी वो पूछ लिया करें अपने अदारों से, और अदारे जो हैं उनको मैं मशवरा दे रहा हूँ कि ये स्टूडेंट्स को पहले से ये चीज़ें इन्फॉर्म कर दिया करें ताकि उनको इन चीज़ों का पता हो और बाद में आपके साथ कोई वो झगड़ा वगड़ा न करें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट ने इंडिया से कमेंट किए और पूछा कि सर मेरा ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਤੇ चला गया है इन्वेस्टिगेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। मतलब कि उसने कहा कि मेरे रिज़ल्ट जो है TRF वो इन्वेस्टिगेशन में चला गया, विदहेल्ड हो गया, आप मुझे इसका कुछ सोल्यूशन बताएं। She was saying that my result of life skills A1 been withheld in investigation due to the reason of scrutiny and integrity of the test. Like there is a procedure in which they might answer you back in 3 months or 2 months. एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। मगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर किसी का इन्वेस्टिगेशन में रिज़ल्ट चला गया है तो आप जितने सेंटर के पीछे पड़ेंगे उतनी जल्दी आपका रिज़ल्ट आएगा। जितना आप छोड़ देंगे आपका रिज़ल्ट 6 महीने तक जो है ना वो विदहेल्ड हो जाएगा, ना आप कोई और टेस्ट देने के काबिल रहे। अब आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपने 2 साल के अंदर अंदर पहले पास किया हुआ था तो 12 टेस्ट नहीं देना आप लोगों ने, विदहेल्ड हो जाएगा। ये भी एक रीज़न है विदहेल्ड होने की, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि इन्वेस्टिगेशन से रिज़ल्ट निकलवाना कैसे, वो आपको उसी वक्त ईमेल कर देते हैं कि आपका रिज़ल्ट जो है वो स्क्रूटनी और इंटेग्रिटी मेजर्स की वजह से वो चला गया है, विदहेल्ड हो गया है, इन्वेस्टिगेशन में चला गया है। आपने करना यह है कि आपने पर्सनल एक स्टेटमेंट रेडी करनी है, चाहे वो आप अपनी लैंग्वेज में करते हैं चाहे इंग्लिश में करते हैं। इंग्लिश में बेहतर रहेगा, प्रेफर्ड है। मैं रिकमेंड करता हूँ इंग्लिश में एक पर्सनल स्टेटमेंट रेडी करें जिसमें आप अपने पूरे टेस्ट का वाकया बताएं कि ये हुआ मेरे टेस्ट में और मेरी ये प्रिपरेशन थी। तो आप वो सारी सी एक स्टेटमेंट छोटी सी लिख के वो आपने ईमेल करनी है, जो ईमेल एड्रेस आपको दिया जाएगा उस ईमेल में, ठीक है। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आ रही तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसका भी इन्वेस्टिगेशन में रिज़ल्ट गया हुआ है वो मुझसे कांटेक्ट करे, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा इन्वेस्टिगेशन से उनका रिज़ल्ट निकलवा दूँगा। ये जो इंडिया से हैं आप भी कांटेक्ट कर लें, मैं आपकी भी हेल्प कर दूँगा, ठीक है। आप दोबारा से एक बार, बल्कि मैं आपको खुद कांटेक्ट करता हूँ। देन लास्ट क्वेश्चन, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। आजकल वर्क परमिट का बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो वर्क परमिट्स के लिए लोग क्या कर रहे हैं, B1 का टेस्ट जो है ना वो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे बहुत से लोग पैसे ज़ाया भी कर रहे हैं। कैसे ज़ाया कर रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि B1, अब B1 2 तरह का है, बल्कि 3 तरह का है। एकेडमिक, आइट्स एकेडमिक B1 लेवल, और उसके बाद जनरल ट्रेनिंग B1 लेवल, और उसके बाद लाइफ स्किल्स B1। अब चंद वर्क परमिट्स ऐसे हैं जो कि ड्राइवर्स वगैरह हजरात के वर्क परमिट्स हैं जिसमें 2 स्किल्स का B1 चलेगा, ठीक है। बाकी सब वर्क परमिट्स जो हैं वो आपसे 4 स्किल्स का वर्क परमिट मांग रहे हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपके जो एम्प्लॉयर है उस पर भी डिपेंड करता है उसने आपसे क्या रिक्वायर किया। अगर ये पहले चीज़ें कंफर्म कर लिया करें कि मैंने अपने एम्प्लॉयर से, उधर से जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उससे कंफर्म कर लिया करेंगे मैंने 2 स्किल्स वाला B1 करना है या 4 स्किल वाला B1 करना है। I have to do B1 that in which I have to give test of 2 skills or 4 skills। आप ये पहले चीज़ें, it is very important that you confirm these things before you appear in your test। ये बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्ट में बैठने से पहले ये चीज़ें क्लियर कर लें
ये ना हो आप अपने पैसे ज़ाया कर दें। आपको 2 स्किल्स का चाहिए था, आपने 4 स्किल्स वाले में ट्राई मारी, आपने उसको फेल कर दिया, बाद में जाके पता चला मुझे 2 स्किल्स का चाहिए था। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के चलें कुछ पैसे जो है ना वो बच जाएँ, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ, जिसमें मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा, टॉपिक्स की वीडियोस लेके आ रहा हूँ कल से। अभी इन दिनों में थोड़ा ज़्यादा काम था, जिसकी वजह से वीडियोस पर्सनली अपीयरेंस थोड़ी सी कम दे रहा हूँ। लिसनिंग वगैरह के टेस्ट जो है ना वो डेली की बेस पे चढ़ा रहा हूँ, मगर अभी मैं दोबारा वीडियोस अपनी अपीयरेंस में वीडियोस जो हैं वो लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अनटिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा के लिए।